हम मौजूद हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं नदीम ज़ैदी साहब, इनके निवास स्थान पर, और हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अभी जो हालात हैं कौम के, मुसलमानों के या देश के, इस सब पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जहां हम रहते हैं देवबंद नगर में, यहाँ पे जो मुसलमानों की कंडीशन है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, तो क्या चाहते हैं कि कौम की सुधार के लिए किस तरह के कार्य होने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की जहाँ तक बात है तो मैं मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा, सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है तालीम की। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो तालीम की। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हमारे पास अखलाक होगा, और अगर हमारे पास अखलाक होगा तो हम अपनी ज़िंदगी किस तरह हमें गुजारनी है उसको हम सही लाइन पे ला सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास तालीम ही नहीं होगी तो फिर हमारे में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं कर रहा हूँ, या पूरा जनपद की बात करें सहारनपुर की, तो अभी कंडीशन ये है कि लोग धक्के खा रहे हैं, रोज़गार नहीं है, परेशान हैं। तो जिन लोगों की तरफ लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कुछ करते नहीं हैं, लोगों को इससे बड़ी शिकायत है। बिल्कुल बात आपकी सही है। मुसलमानों के नाम पर जो चंद लोग हैं वो मुसलमानों के नाम के ऊपर कौम को बेच रहे हैं। कोई चंदा ला रहे हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम कोई ना कोई इंस्टीट्यूट कायम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ पैसा सिर्फ अपनी जेब में जाता है और गरीब आवाम बेचारी वो परेशान है, बेरोज़गार है, और वही हालात उसके हैं। और शायद मैं समझता हूँ कि आगे भी शायद ऐसे ही हालात रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी मदद खुद करनी है। कि जितने भी चंद लोग हैं हमारे जो कि हमें बेचते हैं, हमारा सौदा करते हैं, ये हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं। सर, एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, जो लोग हमें देखते हैं उनके लिए, कि मुसलमानों को किस तरह सोचना चाहिए, कि किस तरह सोच के उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सकता है। मुसलमानों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालीम पे जोर देना पड़ेगा। तालीम हासिल करोगे तो तुम्हें कल को मौक़े मिलेंगे, सरकारी सतह पर भी आपको मौक़े मिलेंगे। अभी क्योंकि हमें जो सरकारी जो छूट मिलती है या जिसके अंदर सरकारी वैकेंसीज़ जो मिलती हैं वो उसके लिए, क्योंकि हम उसके एबिल नहीं होते, क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं है, तो ये इतनी योग्यता हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ एक हमारा मुसलमानों का ख़ास करके एक चीज़ ये बन गई है कि यार नौकरी तो मिलती नहीं, पढ़ के क्या करेंगे, जो कि गलत है। ये बात गलत है। आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आप इस लायक बनिए कि सरकार की जो सुविधा है वो आपको मिल सके। वही है ना, बेस तालीम की कमी है ना तो दीनी तालीम है, ना दुनियावी तालीम है। तो हमारे पास ना तो ज़िंदगी गुजारने के अखलाक हैं, ना ही हमें दीन के ऊपर चलने के हमें मालूमात हमें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कमी तो तालीम की नज़र आ रही ना, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी तालीम हो। तो जब हमारे पास ना दुनियावी तालीम है ना दीनी तालीम है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे ना। बीवी ने रोटी बनाई, रोटी गलत बन गई, कच्ची बन गई, तो उठा के तेरी माँ की तेरी थी कि उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी, उठा के तलाक दे दी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी तालीम ही की है ना। सर, ये जानना चाह रहा हूँ, एज अ मुसलमान पूरी कौम को टारगेट किया जाता है एक ही बात को लेके, फिर इस्लामोफोबिया एक बड़ी चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रहती है हमेशा, कि टारगेट करने वाली चीज़ें, भी हिजाब बड़ा मुद्दा रहा पिछले दिनों। ठीक है, तो जो हमारी बेटियां हैं, अभी खबरें ऐसी आती हैं पूरे देश से कि कुछ बच्चियों ने तो यूनिवर्सिटी जाना, स्कूल जाना छोड़ दिया। मसला ये है कि उनको हिजाब पहनना है और वो पहनने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि अगर हिजाब पहनना है तो यूनिवर्सिटी ना हो। तो कहीं ना कहीं तालीम से वंचित किया जा रहा है मुसलमानों को। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये हिंदुस्तान है, बहरहाल हमें इसके कानून को मान के चलना है। तो जहाँ तक रही बात के हिजाब को लेकर के, इसके अंदर हमें सख्ती नहीं इख्तियार करनी है, क्योंकि तालीम हमें हासिल करनी है। तो हमें तालीम जब हासिल करनी है तो अगर मजबूरन हमें हिजाब पहनने के लिए मना किया जा रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। कहीं ना कहीं मतलब उकसाने वाली उनकी भाषा होती है। कैसे देखते हैं, क्या उकसाने से जागरूकता आ जाएगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने ताल्लुक़ असदुद्दीन ओवैसी का, बड़े लीडर हैं, उनके लिए बहुत काबिल आदमी है, उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है उनके मिजाज में जो शिद्दत आती है वो शिद्दत नहीं आनी चाहिए, वो गलत है। वो असल में देखिए, उनके पास जो वोट है वो सिर्फ मुस्लिम वोट है, और अगर वो मुस्लिम वोट को नहीं उकसाएंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा? अगर वो उकसाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे सरकार को, तभी तो वो हाईलाइट होंगे, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है उनको कहीं ना कहीं। आज वो नेशनल लीडर बन चुके हैं। पहले एक सिर्फ हैदराबाद के लीडर थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं।
तो उसका फ़ायदा उनको हो रहा है जो वो कर रहे हैं। करना, इसके प्रयास करना, इस तरह के कार्य नगर में नज़र नहीं आए, जनपद में नज़र नहीं आए। तो इसके लिए आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है अभी हाल के दिनों में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बल्कि मैं कहता हूँ निकाय चुनाव हो गया, ये तो पूरा बिरादरीवाद पूरा हमारे हिंदुस्तान में है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिरादरी बेस के ऊपर अगर आप चयन करेंगे किसी का भी, तो वो सही नहीं होगा, वो फैसला सही नहीं कहलाएगा। उसके अंदर जो काबिल लोग हैं कहीं ना कहीं उनका इस्तेहसाल होगा, यानी कि उनके साथ हक़ तलफ़ी होगी। तो मेरा मानना यह है कि जो आदमी जेन्युइन है, काबिल है, सही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ काम कर सकता है, उसको इक़्तिदार पे आना चाहिए और हम सब लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको ताकत देनी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ नदीम ज़ैदी साहब, जिनका कहना